इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, डायरेक्ट मोदी जी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसी पोर्टल के बारे में जानेंगे। जो भी आपने यहाँ पर सर्विसेज देखी हैं कि इन विभागों में आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो। हालांकि अलग अलग स्टेट में एक पोर्टल है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ से अच्छे से समाधान नहीं मिल पाता है, फिर वो चुपचाप निराश होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है। अब आप अपनी शिकायत को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हो, डायरेक्ट पीएम मोदी तक पहुँचा सकते हो और वहाँ से समाधान ज़रूर मिलेगा। हम आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको किस विभाग में कंप्लेन करनी है, क्या क्या लिखना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लॉगिन कैसे होता है, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसके लिए चलना पड़ेगा हमें लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे आपको इस पोर्टल का यूज करना है। इस पोर्टल का नाम है पीजी पोर्टल। तो चलिए चलते हैं पीजी पोर्टल पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पीजी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर साइन अप, इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल डाल देनी है। उसके बाद सबमिट, तो आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, वहाँ से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अकाउंट बनने के बाद अगेन आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका यूजर नेम होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डाल दीजिए और ये जो सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा है, इस पर आप यहाँ पर सेम टू सेम डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। सो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम मनोज राजपूत। यहाँ पर मैंने खुद रजिस्टर किया है आप सभी को दिखाने के लिए और यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर शिकायत डालनी है तो कैसे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीवेंस, इस पर आप जाइए और फर्स्ट लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ 4 से 5 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर यहाँ पर आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जैसे आरटीआई मैटर्स हो गया, कोर्ट रिलेटेड हो गया, रिलीजियस मैटर्स हो गया, सजेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई एग्री और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाकी सभी डिपार्टमेंट आ चुके हैं, सभी विभाग आ चुके हैं जहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस सॉरी, पोस्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, होम अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे मोर पर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप किसी भी विभाग में यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं किसी एक विभाग को चुन लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं ऊपर आऊँगा और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपनी मेन कैटेगरी डालनी है। तो नीचे आएंगे, क्या इशू आ रहा है आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो इतना डालने के बाद अब आपको यहाँ पर रिमार्क में लिखना है जो भी आपका मैटर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास नीचे और भी ऑप्शन आ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर रेफरेंस नंबर इफ़ एनी अगर है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर एक डेट डाल देनी है, आज की यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ इनको बदल भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से
ये जो कैप्चा है इसको डाल दीजिए, सिक्योरिटी कोड है, और उसके बाद आपकी कंप्लेन को आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर जाना है और सबमिट हो जाएगी आपकी कंप्लेन। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को ध्यान से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप और नोट करके रख लेना, क्योंकि वो बड़ा काम आएगा आगे, क्योंकि उसी से ही आप कंप्लेन को ट्रैक कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर गो टू होम आऊँगा और यहाँ पर व्यू स्टेटस पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आपकी और सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपके सामने जो भी स्टेटस होगा वो स्टेटस पूरा स्टेटस यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। सो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है इस पोर्टल को यूज करना। यहाँ पर जब आप शिकायत डालोगे तो आपको बाद में एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर की मदद से आप ये ट्रैक कर पाओगे कि आपकी कंप्लेन कहाँ तक पहुँची, उसका समाधान हुआ या नहीं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रेफरेंस नंबर, तो इसको संभाल करके रखिए। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।